कमला जल्दी से रमेश के साथ खेत की ओर दौड़ पड़ी। लक्ष्मण खेत पर बेसुध पड़ा था। कमला उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से पुकारने लगी। सेठ जी, मैं वादा करता हूँ कि तय समय पर आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। लक्ष्मण पैसे लेकर भारी मन से घर की ओर चल पड़ता है। ठंड में थके हुए कदमों के साथ वह जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ता है। लक्ष्मण बाजार से अपनी माँ के लिए रजाई और दवाई लेकर लौट आता है। लक्ष्मण, क्या हुआ? इतनी देर लगा दी। सेठ ने पैसे दिए। हाँ कमला, लेकिन इसके बदले मुझे अपना घर गिरवी रखना पड़ा। अब सेठ के पैसे चुकाने तक ये घर भी हमारा नहीं रहेगा। घर गिरवी रख दिया? लक्ष्मण, यह तो बहुत बड़ा खतरा है। अगर पैसे नहीं चुकाए तो हम कहाँ जाएंगे? कमला, मैं जानता हूँ, लेकिन माँ की जान बचाने के लिए मुझे यह करना पड़ा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और यह कर्ज उतार दूंगा। मैं माँ के लिए दवाई और रजाई लाया हूँ, साथ में आटा और दाल भी है। तुम जल्दी से खाना बना लो, फिर माँ को खिलाकर दवाई दे देना। उनकी सेहत को लेकर हमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगली सुबह तेज बारिश हो रही थी और ठंड अपने चरम पर थी। बारिश की बूंदों के साथ बहती ठंडी हवाएं हर चीज को जमा देने पर तुली थी। लक्ष्मण और कमला घर के दरवाजे के पास खड़े होकर बाहर हो रही बारिश को देख रहे थे। लक्ष्मण सोच रहा था कि इस मौसम में काम पर जाना नामुमकिन है, लेकिन मन में यह भी चिंता बार बार उठ रही थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर का गुजारा कैसे होगा। लक्ष्मण, यह बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। ठंड भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में काम पर कैसे जाना होगा? काम पर नहीं जाऊंगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? बारिश और ठंड की परवाह किए बिना जाना तो पड़ेगा। लेकिन इतनी ठंड में बाहर क्या जाना ठीक होगा? कल का दिन देख लेते। ठंड का क्या करें कमला, पेट तो हर दिन भरना पड़ता है। मुझे अभी ही निकलना होगा वरना देर हो जाएगी। कम से कम बारिश थमने का इंतजार तो कर लो। ऐसे में बीमार पड़ गए तो और मुश्किल होगी। इंतजार करने का समय नहीं है कमला। ये मौसम चाहे जैसा भी हो, काम पर तो जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर लक्ष्मण तेज बारिश और ठंडी हवाओं के बीच काम पर जाने के लिए निकल पड़ता है। तेज बारिश और सर्द हवाओं के बीच लक्ष्मण खेत में काम कर रहा था। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे। बावजूद इसके परिवार की जिम्मेदारी ने उसे काम करने से रुकने नहीं दिया। अगले दिन भी मौसम ने राहत नहीं दी। तेज बारिश और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी था। लक्ष्मण सुबह ही खेत में पहुंच गया। कपड़ों पर पिछली रात का गीलापन अभी भी महसूस हो रहा था, लेकिन उसे सुखाने का समय कहाँ था। भाभी, जल्दी से खेत पर चलो। लक्ष्मण भाई को कुछ हो गया है। क्या हुआ रमेश? वो तो थोड़ी देर पहले ही खेत को गए थे। सब ठीक तो है? बारिश में काम करते करते अचानक बेहोश हो गए हैं। लगता है ठंड से उनकी हालत खराब हो गई है। आप जल्दी चलिए। हे भगवान, मेरे लक्ष्मण को कुछ मत होने देना। कमला जल्दी से रमेश के साथ खेत की ओर दौड़ पड़ी। लक्ष्मण खेत पर बेसुध पड़ा था। कमला उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से पुकारने लगी। लक्ष्मण, आंखें खोलो, मैं यहाँ हूँ। देखो, मैं आ गई। आंखें खोलो लक्ष्मण। लेकिन लक्ष्मण के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। रमेश ने उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की। उसकी आंखों में चिंता और घबराहट थी। भाभी, यह अब नहीं रहे। कमला के तानों में रमेश की आवाज गूंज उठी। नहीं, ये झूठ है। लक्ष्मण, उठो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। रमेश ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन कमला बार बार यही कहती रही। लक्ष्मण, तुमने वादा किया था कि हमारे परिवार को संभालोगे। तुम हमें इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। उठो लक्ष्मण, उठो। बरसात के बीच उस खेत में लक्ष्मण की मौत ने कमला की दुनिया उजाड़ दी थी। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। लक्ष्मण की मौत की खबर जब उसकी बूढ़ी और बीमार माँ को पता चली तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उनके कमजोर दिल पर ऐसा बोझ बना जिसे वह सहन नहीं कर सकी और वह भी चल बसी। कमला के लिए यह क्षण असहनीय था। एक ही दिन में उसने अपने जीवन के 2 सबसे बड़े सहारे खो दिए थे। इस साल की ठंड और बरसात ने कमला से उसके लक्ष्मण और उसकी सांस को छीन लिया था।